तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले इन दिनों इंपैक्ट प्लेयर के रूल को लेकर के काफी ज्यादा हल्ला हो रहा है और हर कोई इसके ऊपर अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। और मेरा ओपिनियन हमेशा से इसके ऊपर सिंपल रहा है। मैं चैनल पर कई बार बोल चुका हूं कि अगर आप एक क्वालिटी ऑलराउंडर हो, खास करके इंडियन ऑलराउंडर, तो आई डोंट थिंक सो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूल से आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलराउंडर्स डेवलप करने को देख रहे हो, जैसे तिलक वर्मा हो गए या फिर दीपक चाहर हो गए, बैटर्स हु कैन बॉल अ बिट, बॉलर्स हु कैन बैट अ बिट, उनके ऊपर जरूर इसका असर पड़ेगा। और उसके साथ साथ कप्तानों की डेवलपमेंट में भी ये बड़ा रोड़ा अटकाएगा। बिकॉज कप्तान का काम क्या होता है? कंडीशंस को अच्छे से रीड करना, एक बैलेंस्ड प्लेइंग 11 कंडीशंस के हिसाब से मैदान पर उतारना। और जब इंपैक्ट प्लेयर उसके पास ऑप्शन रहेगा, वो भी टीम शीट भी आप टॉस के बाद देते हो, तो वो तो मैच जीतने आया है, वो अपनी डेवलपमेंट यहां पर देखने नहीं आया। फ्रेंचाइजीज भी अपनी डेवलपमेंट देखने नहीं आई है। तो ऑलराउंडर्स को नीलामी में एक टीम ढूंढने के लिए और उसके बाद प्लेइंग 11 में खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का होना पड़ेगा। और इसीलिए इस वीडियो में 6 ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में पॉपुलर हो सकते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर देखो, सैम करन, कैमरन ग्रीन, बेन स्टोक्स, ये आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर थे। अब सैम करन और कैम ग्रीन तो अवेलेबल नहीं है, बेन स्टोक्स भी अवेलेबल नहीं है ऑक्शन में, क्योंकि वो ऑक्शन में आएंगे ही नहीं। तो बाकी के जो ऑलराउंडर्स हैं उन्हीं के साथ फ्रेंचाइजीज को काम चलाना पड़ेगा। तो 6 ऑलराउंडर की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्पिन ऑलराउंडर्स की बात इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज वो ऑलरेडी हर टीम में भर भर के भरे हुए हैं और भारत में बहुत सारे अवेलेबल भी हैं। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। सो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। लेकिन उससे पहले मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन पर, द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग डिबेट्स, एनालिसिस मिनी ऑक्शन से पहले और उसके बाद आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो सबसे पहले ऑलराउंडर जो कि मेरे हिसाब से इस मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं इज वन एंड ओनली शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल्स ने 2022 में बहुत ज्यादा महंगा खरीदा, फिर केकेआर ने सेम प्राइस में उनको ट्रेड कराया और उसके बाद केकेआर भी इस साल उनसे अलग हो गए हैं और शार्दुल ठाकुर एक दूसरी टीम की तलाश में है। अब शार्दुल ठाकुर को लेकर के आप कहोगे कि भाई आप तो बोल रहे थे कि वो बिट्स एंड पीसेस वाले ऑलराउंडर है, ना प्रॉपर बैटर है, ना टीम के कम से कम कपल ऑफ फास्ट बॉलर्स में वो आते हैं। अगर आप फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 उतारोगे तो टॉप 2 फास्ट बॉलर्स में मुझे नहीं लगता कि आप शार्दुल ठाकुर का नाम लिख सकते हो। वो आपके एट बेस्ट थर्ड या फिर प्रोबेबली फोर्थ सीमर उनको होना चाहिए। और बल्लेबाजी में मेरा ऐसा ओपिनियन है कि टीम शार्दुल ठाकुर का इन द T20 फॉर्मेट एंड इन द आईपीएल सही से इस्तेमाल नहीं करती है। शार्दुल ठाकुर के अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है बैटिंग से, खास करके फास्ट बॉलर के खिलाफ पावर हिटिंग करने की उनकी जो कैपेबिलिटी है वो टीम्स अभी तक उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाई है। ऐसे में एक इंडियन प्लेयर होने का उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। एंड टीम्स लाइक पंजाब किंग्स एंड गुजरात टाइटंस जो कि अपनी टीम में बैलेंस बनाने के लिए एक इंडियन ऑलराउंडर ढूंढ रही है। पंजाब किंग्स शाहरुख खान के जाने के बाद एक फिनिशर चाह रही है और अगर शार्दुल ठाकुर को वो लेते हैं, बजट भी उनके पास है, तो उनको भी एक फिनिशर भी मिल जाएगा, साथ में उनका एक तीसरा या चौथा बॉलर भी मिल जाएगा जो रबाडा और अर्शदीप के साथ मिलकर के रोल अदा कर सकता है। ऑफ कोर्स सैम करन भी वहां पर है और गुजरात टाइटंस भी हार्दिक के जाने के बाद एक ऑलराउंडर अगर अपनी टीम में चाहती है तो शार्दुल ठाकुर भले ही वो क्वालिटी ना लेकर के आए लेकिन वो जज्बा जरूर लेकर के आते हैं। और वहां पर भी शामी है, जॉश लिटिल है, राशिद खान है, तो वो भी फोर्थ बॉलर बन के वहां पर रह सकते हैं। कभी कभी आप उनसे 2-3 ओवर निकलवा लो, नहीं निकलवाना चाहते तो भी कोई बात नहीं। तो शार्दुल ठाकुर मेरे ख्याल से इस साल भी बहुत ही ज्यादा रकम में जाने वाले हैं और सबसे पॉपुलर ऑलराउंडर बन करके निकलेंगे। सेकेंड ऑलराउंडर जिसके पीछे मेरे हिसाब से इस साल टीम को जरूर जाना चाहिए इज टॉम करन फ्रॉम इंग्लैंड। अब एक समय था कि टॉम करन वाज अ बॉलर हु कुड बैट अ बिट, लेकिन हाल फिलहाल में टॉम करन ने अपने जो बैटिंग का गेम है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। लास्ट आईपीएल में वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे इन द 2021 सीजन। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली वो आईपीएल में नहीं खेले हैं। लेकिन इस बार जो टीम नंबर 8 के करीब एक गेंदबाज ढूंढ रही है जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करके दे, तो थोड़ी बहुत क्या उससे ज्यादा ही बल्लेबाजी वो करके दे सकते हैं। इनफैक्ट आप उनको नंबर 7 पर भी कहीं पर फिट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी टॉम करन की कई वीडियोस में बात की है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। द 100 में जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई, दैट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट और उन्होंने अपनी बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव की है। ऐसे में पंजाब किंग्स ही अगर सैम करन का कोई बैकअप चाहती है क्योंकि उनका समय अच्छा नहीं चल रहा, तो उनके बड़े भाई टॉम करन को ले सकती है। इसके अलावा अगर कोई टीम
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढ रही है जो कि बल्ले से अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए, तो मेरे ख्याल से वो भी टॉम करन के पीछे जा सकते हैं। थर्ड ऑलराउंड ऑप्शन जो कि आईपीएल 2024 में कई टीमें अपने स्क्वाड में शामिल करने के बारे में सोच सकती हैं इज डेविड विली फ्रॉम इंग्लैंड। अब वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड के लिए खेलने से पूरी तरीके से उन्होंने संन्यास ले लिया है, यानी कि थ्रू आउट द आईपीएल आपके लिए वो अवेलेबल रहने वाले हैं। तो चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई सीरीज हो, आपको उसकी चिंता नहीं होगी। और वर्ल्ड कप में भारतीय कंडीशंस में ही हमने देखा था कि नया बॉल हिला हिला करके वो विकेटें ले रहे थे, एंड उनकी जो बैटिंग है अभी तक उसका पूरा मुजाहिरा हमने आईपीएल में देखा नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ही इज नो मग विद द बैट। तो अगर आप एक क्वालिटी नंबर 8 पर कोई खिलाड़ी ढूंढ रहे हो जो कि नए बॉल से आपके लिए 2-3 ओवर बॉलिंग कर दे, पावर प्ले में विकेटें निकाल करके दे, भारत में खेलने का उसको एक्सपीरियंस भी है, लास्ट सीजन में उनका कोई बहुत खराब नहीं गया था, उसके बाद वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, और कभी जरूरत पड़े तो आप उनकी बैटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। विकेट पर खड़े होने की काबिलियत भी उनके अंदर है, तो आप उनको कभी एज अ पिंच हिटर भी ट्राई कर सकते हो और वो लंबी बारी भी खेल सकते हैं। तो डेविड विली मेरे हिसाब से अगर दिल्ली कैपिटल्स चाहती है कि नंबर 8 पर हमारे पास कोई एक स्विंग बॉलर आ जाए तो डेविड विली को वो ले सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी टीम है जो कि नए बॉल से उनका फायदा उठा सकती हैं। तो देखना यह है कि डेविड विली क्या आईपीएल 2024 के ऑक्शन में बायर ढूंढने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। फोर्थ ऑलराउंडर जो कि लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे और इस बार नए आईपीएल टीम की तलाश में है इज जेसन होल्डर फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब जेसन होल्डर के बारे में मेरे को नहीं पता कि जो टीम्स हैं वो उनको ट्रेड करती है एज अ बॉलर प्राइमरी जिसकी स्किल बॉलिंग है, एंड समबडी हु कैन जस्ट बैट अ बिट, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है इन माय ओपिनियन। उनकी जो बैटिंग की काबिलियत है वो बहुत ही ज्यादा है, आप उनको टॉप 6 में यूज कर सकते हो और वो इनिंग्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं, पारी को लंबा खेलने की काबिलियत उनके अंदर है। और जैसे मैंने शार्दुल ठाकुर के बारे में बात की या टॉम करन के बारे में बात की कि आप उनको थर्ड सीमर या एट बेस्ट अपना फोर्थ सीमर बना सकते हो, और डेथ ओवर में यार आप उनसे गेंदबाजी करवाओगे टिम डेविड के सामने तो वो तो छक्के ही पाने वाले हैं। तो ये तो खराब कप्तानी थी, इसमें जेसन होल्डर की स्किल की कोई गलती नहीं थी कि आप उनको डेथ में बॉलिंग करा रहे हो। आप उनको नए बॉल से एक आध ओवर करवा सकते हो, ऊंची हाइट है, नया बॉल मूव कराते हैं, वहां पर वो आपके काम आ सकते हैं। उन्होंने भी कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स में वो जाना चाहते हैं, हैदराबाद का नाम भी उन्होंने लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट इन टीम्स के पास पैसा है, इन टीम्स के पास जगह है। ड्वेन प्रेटोरियस अलग हुए हैं सीएसके से, तो वहां पर वो होल्डर को रख सकते हैं। येंसन के बैकअप के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद होल्डर को रख सकती है। तो आई एम श्योर कि वो एक बायर ढूंढने में कामयाब जरूर हो जाएंगे, लेकिन डिपेंड ये करता है यार कि टीम उनको इस्तेमाल सही से करे। फिफ्थ ऑलराउंडर ऑन माय लिस्ट इज अजमतुल्लाह ओमरजाई फ्रॉम अफगानिस्तान। अब वर्ल्ड कप 2023 में अजमत ने बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया था सबको, और तब से सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या अजमत आईपीएल 2024 में कोई एक टीम ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे या फिर नहीं। अब देखो यार ये थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन अगर आप एक क्वालिटी क्रिकेटर ढूंढ रहे हो टैलेंट वाइज तो अजमतुल्लाह ओमरजाई की तरफ आप जरूर देख सकते हो। अब युवा करियर है यार, बहुत ज्यादा आईपीएल का एक्सपीरियंस भी उनको नहीं है, तो किस बेस पे आप उनको जज कर सकते हो, बिकॉज आईपीएल यहां है और बाकी सारा लीग क्रिकेट यहां पर है। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट भी, वर्ल्ड कप आप हटा दो तो बहुत जगह बहुत क्वालिटी का नहीं होता। आप देखो जैसे आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, आपकी भी बी टीम है, मोर और सो साउथ अफ्रीका की भी बी टीम है, तो वहां पर कोई रन बनाएगा, बॉलिंग की क्वालिटी क्या होगी, तो उसको आप जज नहीं कर सकते। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो आपको लीग क्रिकेट और आईपीएल में फर्क तो दिखता ही दिखता है, लेकिन हाँ अगर आप एक यंग प्लेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपको उसकी काबिलियत पर भरोसा है, तो अजमतुल्लाह ओमरजाई कुड बी योर गाय, और फिर वो आपको सस्ते में भी मिल जाएंगे। एंड लास्ट ऑलराउंडर जो कि आईपीएल 2024 में अनएक्सपेक्टेडली पॉपुलर हो सकते हैं इज एरन हार्डी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई युवा ऑलराउंडर आता है तो इतिहास हमें यही बताता है कि आईपीएल वाले उसको एकदम सर पे चढ़ा लेते हैं। आप कैमरन ग्रीन का तो रिसेंट आपके पास एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले भी आप देखो कोई भी बॉलर आ रहा है, कोई भी बैटर आ रहा है, झाय रिचर्डसन हो गए, राइली मेरेडिथ हो गए, सब करोड़पति बन करके गए थे। और ऑलराउंडर्स में चाहे आप मिचेल मार्श देख लो, उनको अच्छा पैसा मिलता है। एक समय पर मोइसेस एनरिकेज खेला करते थे, इस बार भी बाय द वे वो ऑक्शन में है, मेरी इस लिस्ट में नहीं है लेकिन ऑक्शन में वो है। तो एरन हार्डी देखो 130-135 के बीच में वो बॉलिंग करता है लड़का, बैटिंग भी वो ठीक ठाक कर सकता है, लंबे लंबे छक्के मारता है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन टैक्स उसके साथ जुड़ा हुआ है ना कि भाई ऑस्ट्रेलियन आ रहा है, आईपीएल के फ्रेंचाइजेस ऑस्ट्रेलिया वाले और अब हाल फिलहाल में इंग्लैंड वालों से बहुत प्यार करने लगी हैं। तो आई एम श्योर कि एरन हार्डी कोई ना कोई टीम ढूंढने में कामयाब जरूर हो जाएंगे, लेकिन उनके पास आईपीएल का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो कितना पैसा उनको मिलेगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ
टैलेंट के हिसाब से आपको वो 2-3 ओवर हर मैच में करके दे सकते हैं अगर आप मिडिल फेज में उनका इस्तेमाल करो या 1 ओवर पावर प्ले में कराने को देखो, और बैटिंग में भी वो टॉप 6 में आपके लिए कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि एरन हार्डी का ऑक्शन में क्या होता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्शन में बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर अगर आपको चाहिए तो मोजेस एनरिकेज आ रहे हैं, जिमी नीशम आ रहे हैं, और भी 2-3 ऑलराउंडर, मैं थोड़ा नाम भूल गया हूं। तो देखो इनके पास अच्छे ऑलराउंडर ये जरूर हैं, बट यार ये बिट्स एंड पीसेस वाले बंदे हैं। अब जिमी नीशम को आप टॉप 6 में बैटिंग करवा नहीं सकते, लंबी पारी की उम्मीद आप उनसे ज्यादा लगा नहीं सकते, बॉलिंग में आप उनसे 4 ओवर करवा नहीं सकते। तो ऐसे खिलाड़ियों को इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद बायर मिले, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। सेम गोस फॉर मोजेस एनरिकेज, एक टाइम पर बेन कटिंग आया करते थे ऑक्शन में, उनके जैसे ऑलराउंडर्स का भी अब यहां पर समय पूरा हो गया है। तो बहुत ही हाई क्वालिटी आपको होना पड़ेगा। पैट कमिंस को भी आप ऑलराउंडर की लिस्ट में फिर देखो रख सकते हो, और भी 2-3 बॉलर हैं, जेराल्ड कोजिया को रख सकते हो, बट दे आर अ बॉलर हु कैन बैट अ बिट। तो उसके बारे में हम बॉलर की वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, अब ट्रेड विंडो तो खात्मे की कगार पर है ही है, उसको लेकर के भी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, और फिर ऑक्शन के ऊपर टूट कर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।